आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिन के लिए शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। खबर है कि इस सत्र में करीब 16 विधेयकों को मंजूर किए जाने की तैयारी है, लेकिन कोरोना काल के चलते पहली बार सदन में वर्चुअल कार्रवाई होगी, जिसके तहत 65 साल से ज्यादा उम्र के विधायकों को वर्चुअल तरीके से जोड़ा जाएगा और जो 65 साल की उम्र से कम के सदस्य हैं उन्हें भी मास्क, ग्लव्स के साथ एंट्री मिलेगी। तो यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, विधायकों को कोरोना संक्रमण से एहतियात बरतने के पूरे निर्देश दिए गए हैं। मास्क और ग्लव्स पहनकर ही सदन में आने के निर्देश सबको दिए गए हैं। सदन से आते जाते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा सबको। ये आवश्यक निर्देश सभी विधायकों को दे दिए गए हैं। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। खास बात यह कि जो 65 साल से ऊपर के सदस्य हैं उनको वर्चुअली शामिल होने के लिए कहा गया है, मतलब उनको विधानसभा नहीं आना होगा। दिवंगत मंत्री कमल रानी वरुण और चेतन चौहान को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पहले दिन क्या क्या होगा? दिवंगत विधायक पारसनाथ यादव और वीरेंद्र सिंह सिरोही को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं, शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेश, मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। सबसे अहम बात कि कई विधेयक हैं जो आएंगे जिनको मंजूर किया जाना है, लेकिन क्योंकि कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग और दिशा निर्देशों का किस तरह पालन यहां करवाया जा रहा है? आस्था, देखिए जो हालात है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए इस बार जो दर्शक दीर्घा है, जो लॉबी है, उसको भी आरक्षित कर लिया गया है ताकि सभी सदस्यों के बीच में एक सीट का गैप कम से कम रखा जाए। मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। 65 साल से अधिक वाले जो सदस्य हैं उनको वर्चुअली जुड़ने के लिए बोला गया है। बल्कि ये भी है कि अगर 60 साल से ऊपर का कोई है और वो यहाँ पर आने में असमर्थ है तो वो सिर्फ फ़ोन पर या लिखित रूप से सूचना दे सकता है और उसकी जो अनुपस्थिति है उसको हटा दिया जाएगा, यानी उपस्थित मान लिया जाएगा। इसके अलावा जो महिला सदस्य हैं उनमें उम्र की बाध्यता को नहीं रखा गया। अगर उन्हें किसी तरह की समस्या है या असमर्थता है तो भी वो सूचित कर सकती हैं। अगर कोई इस उम्र की बाध्यता से अलग कोई भी सदस्य अस्वस्थ है इस हालात में तो वो भी सूचना दे सकता है, उसको भी छूट रहेगी यहाँ पर आने से सदन में। बात करें 3 दिवसीय सत्र है और आज का जो दिन है पहला 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और आज पहला दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो शोकांजलि है देने के लिए आज का दिन होगा। क्योंकि अगर बात करें इस कोरोना काल के बीच में सरकार ने अपने 2 मंत्री खोए हैं। अगर बात करें इसके अलावा 2 विधायक भी हैं जिनका निधन हुआ है। इसके अलावा जो शोकांजलि होगी उसमें इन लोग को शोकांजलि देने के अलावा जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, उनका निधन हुआ था, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। वो इससे पहले इस विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं जब यूपी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। इसके साथ ही जो गलवान घाटी में शहीद हुए हैं लोग, वो लोग हैं कोरोना संक्रमण काल में जो कोरोना वॉरियर्स थे, जो लोग दूसरों के लिए इलाज करते हुए या किसी अन्य वजह से जिनका निधन हुआ, इन सबको शोकांजलि दी जाएगी और इन सब के बाद आज की जो कार्रवाई होगी उसको स्थगित कर दिया जाएगा। जो बात करें अगर इसके बाद जो विधेयक हैं जो पारित होने, उनको लेकर जो कार्रवाई होगी वो कल से शुरू होगी। कल जो बीता कल है उसकी बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और यहाँ पर सर्वदलीय बैठक हुई थी। उसमें जो अन्य विपक्षी दलों के नेता थे विधानमंडल के, वो लोग भी शामिल हुए और सब लोगों से एक ही बात कही गई कि देखिए कोरोना का संक्रमण काल है और क्योंकि संवैधानिक बाध्यता है कि 6 महीने में सत्र एक बार आपको बुलाना है, इसलिए इन हालात में भी सत्र को बुलाना पड़ रहा है। लेकिन ये सबसे कहा गया क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है जब भी सदन की कार्रवाई होती है तो अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश होती है, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या इन हालात में ऐसे बात करें तो कई बार कोरोना के इलाज को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो कहीं और एक और बड़ा मुद्दा जो इस समय गरमाया हुआ है वो है ब्राह्मण राजनीति को लेकर। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर जो सरकार है, जो उनके सदस्य, एक अंदेशा है कि विपक्षी इन मामलों को लेकर घेरने की कोशिश कर सकते हैं। और सही बात भी है कहीं ना कहीं कि विपक्षी जो है उनकी रणनीति है भी कुछ ऐसी ही। तो इसे लेकर भी कल बात हुई कि सदन में कार्रवाई जो होगी, जो चर्चा होगी, वो इस बार ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़े। क्योंकि जब पिछली बार हम लोगों ने देखा तो सदन में जो सदस्य होते हैं विपक्षी दलों के, वो आके वेल में बैठ जाते हैं। वो हमारे पीछे हम यहाँ आपको दिखा सकते हैं, विधानसभा है, यहीं पे चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगी है, इसके बाहर प्रदर्शन शुरू हो जाया करते हैं। तो इस बार साफ ये किया गया है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा काम ना करे जो कोविड की जो गाइडलाइंस है उसके प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाला हो। ये सभी को निर्देश दिए गए हैं और विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में जो विपक्षी दलों के नेता, उन्होंने अपनी सहमति भी दी है और कहा है कि वो पूरा सहयोग करेंगे।
दूसरी चीज, इस बार का जो सत्र होगा इसमें कोविड को लेकर भी चर्चा होगी। जो विपक्षी दल है उनसे भी सुझाव मांगे गए हैं। देखिए, विपक्षी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो हालात है वो सरकार काबू नहीं कर पा रही है। तो अब सरकार ने कहा है कि सदन है, खुली चर्चा का मंच है, बात कीजिए आप कोविड को लेकर, लेकिन सिर्फ सवाल मत उठाइए, सुझाव भी दीजिए। तो बिल्कुल उस पर बिल्कुल भी चर्चा और होगी। एक सकारात्मक चर्चा हमें इस सत्र के दौरान आने वाले दिनों में और इस समय में दिखाई दे, यही उम्मीद भी जनता कर रही है, क्योंकि सत्र होते ही इसीलिए है कि जनता से जुड़े हुए कामकाज और फैसले सही रहते समय के साथ इसमें लिए जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।